हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ पृथ्वीराज कुमावत, इंग्लिश लेक्चरर। बच्चों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है टेंस से रिलेटेड। टेंस बच्चों इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस का समय चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी अपने घर से पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा पढ़ाया जाए जो बारीकी से पढ़ा जाए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने टॉपिक चुना आपके लिए टेंस का, क्योंकि कई बच्चे से बोलते हैं सर हमने 12th कर ली, हम कॉलेज पढ़ ली, लेकिन टेंस आज तक नहीं आए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब सिर्फ यही है कि सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। समझ गए आप मैं जो कहना चाहता हूँ? तो देखिए, टेंस में हमने दो बातें पढ़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है ना? बिल्कुल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वही प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों, प्रेजेंट का मतलब आप जानते हैं वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण, टेंस यानी कार्य समय, यानी वर्तमान समय के अंदर कोई कार्य का पूरा हो जाना, वो परफेक्ट टेंस में आता है। समझ गए होंगे? तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? जानते हैं इसकी आइडेंटिटी। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान। ठीक है, तो पहचान में क्या करेंगे बच्चों? पहचान जो है वो हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं क्या होती है। देखिए, यहां पर एक शब्द लेते हैं, कोई भी कार्य वर्तमान में पूरा हो चुका होता है, तो चुका शब्द से लेते हैं, चुका है, चुकी है, और एक आता है बच्चों चुके हैं। इसके अलावा इसकी हिंदी में एक पहचान, एक तरह की पहचान और होती है। वो कैसी होती है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने खाना खा लिया है और मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों की बात है। तो दो तरह से बात है। मैं लिया शब्द से लेके चल रहा हूँ, लिया है, ली है और लिए हैं। अब आप लिया से मतलब यानी जैसे वह जयपुर गया है, तो वो भी इसी में आ गया, गया है मतलब जा चुका है। समझ गए ना? हाँ, तो समझ लेना आप अच्छे से, दोनों पहचान को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों इसमें यूज होने वाली हेल्पिंग यानी कि सहायक क्रिया। थोड़ी तबीयत ऐसे ही है इसलिए मैं थोड़ा सा परफेक्ट खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब आपको बताने के लिए। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि मैं थोड़ा बताने में लेजी हूँ, ना, ऐसा कहीं नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। देखो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा, ठीक है, यानी हम कहें तो हैज और हैव। हैज हैव का बहुत बड़ा रोल है, हमारे स्पोकन में चलता है, बहुत सारे सेंटेंस में सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। तो बच्चों, परफेक्ट यानी कार्य का पूरा हो जाना, तो परफेक्ट टेंस में यूज होती है वर्ब की। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? डेफिनेटली आपके समझ में आ गया। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया? क्लियर है? ओके, देखिए अब बात करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, टेंस जानते हैं, टेंस के अंदर सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं आपको एक बार हेल्पिंग और हैज हैव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हैज हैव, हैज और हैव, बच्चों हैज हैव के साथ में ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे हैज और हैव के साथ में हमने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। ठीक है, और अगर हमने हैज हैव को अकेला रखा, समझिएगा यहाँ पर हैज और हैव, तो इनका मतलब होता है ये खुद क्या है, अपने आप में एक वर्ब है। क्या है बच्चों? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है जो मेन वर्ब है। और हैज हैव का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है, देखो बच्चों, पास है या फिर रखता हूँ, या रखती है या रखते हैं।
समझ गए होंगे। जैसे मैं अगर सेंटेंस की बात करूं, मैंने कहा आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन, इसका मतलब मैं एक पेन रखता हूँ, मेरे पास एक पेन है। आ गया ना समझ में? बताओ कोई प्रॉब्लम? दूसरी यूज करें, ही हैज अ पेन, यानी उसके पास एक पेन है। समझ गए होंगे आप? तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, और ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है, या मैं एक पेन रखता हूँ और वह एक पेन रखता है। आ गया ना समझ में? इसलिए मैं आपको अलग से बताया कि हैज ए जो है बच्चों, वो एक एज ए मैन वर्ब भी है। समझ में आ गया? ओके, आगे देखते हैं बच्चों। आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है, सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है ना, क्लियर है? ओके, सही से आ जाएगी। यहाँ कोई प्रॉब्लम? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। कोई अक्षर नहीं दिख रहे हों, बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप बताइए अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है ना? मिटा देता हूँ इसको। ओके, हो गया। टेंस आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूंगा मैं, पूरे टोटल टेंस आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम स्पोकन के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। बात करें तो देखिए हमेशा पैटर्न बनाते हैं, और इसका पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इतना ले लेते हैं। ठीक है ना? जैसे कैसे बताएं, सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको टेंस, देखिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, टेंस पढ़ा दिया है। मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया है। एक और लिखता हूं इसी वाक्य को, एक नंबर डाल के, मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूं। बताओ क्या अलग अलग है क्या दोनों वाक्य? एक ही है क्या अलग अलग है? एक ही है ना? हाँ, तो क्या मैंने लगाया, मैं कहने वाला नहीं, तो दोनों का इंग्लिश भी एक जैसा, हिंदी में दो बनाओ लेकिन इंग्लिश में एक ही बनेगा। ठीक है? कैसे देखिए, कौन? आई, दिया है, चुका है, दोनों आया है। अब मैंने कहा लिया है, सब दिया था, लेकिन यहाँ पर दिया आ है। ठीक है ना? तो देखिए यहां बात करें आई हैव, आई के साथ क्या लगता है? हैव। पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। आई हैव टॉट, आई हैव टॉट यू, आपको क्या? टेंस। आई हैव टॉट यू टेंस, मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम? कहीं नहीं ना? ओके, आगे चलते हैं। इसको अभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम खींचे और छोटे छोटे वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप बोर फील करेंगे। एक वीडियो में एक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए आगे चलते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बच्चों नकारात्मक वाक्य, आप सभी जानते हैं। पैटर्न बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज है हमारे पास, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताओ बन जाएगा कैसे? जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूं, जैसे टीम ए ने मैच नहीं जीता है। टीम ए ने मैच नहीं जीता है। देखिए यहाँ ताहे लिखा है मैंने। सेंटेंस सही है क्या? इसके अकॉर्डिंग है क्या? क्या माने? टीम ए मैच नहीं जीती है,
इंडेफिनेट नहीं आएगा, जाता है, खाता है, पीता है। देखिए टीम, ये बनेगा टीम एने मैच नहीं जीता है। देखिए यहाँ पर ताहे आ गया बच्चों, और आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये पढ़ाया गया था क्या कि ताहे तीहे तेहे उसके अंदर ही आता है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो सकता है क्या। हम बात करते हैं एने मैच नहीं जीता है, तो बच्चों ऐसी बात इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए बनाते हैं सेंटेंस में, दोनों बनाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट का। देखिए टीम ए, ठीक है, पहले वैसे बनाता हूँ। टीम है, टीम ए, डू नॉट डज नॉट क्या जाएगा, एक दिया है, टीम दिया है, एक ग्रुप आ गया, डू नॉट विन द मैच। दूसरा बनाता हूं अपने टेंस के अकॉर्डिंग। देखिए टीम ए यहाँ डू नॉट लगाया, डज नॉट कर देते हैं। ये लीजिए टीम ए डज नॉट, डीओ यस, सही है। टीम ए हैज नॉट वन द मैच। बहुत अच्छा सेंटेंस है बच्चों आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए भी अच्छा है। बताओ कौन सा सही होगा इसमें? फर्स्ट नंबर। कैसे? अरे भैया मैंने कहा है टीम ए ने मैच नहीं जीता है, यानी मैच हो चुका है। कहते ना कौन जीता भाई, तो कौन जीता का मतलब मैच तो हो गया, नहीं जीता है साथ में दिया है मैंने। नहीं जीता है का मतलब नहीं जीत चुकी है, बात ऐसे बन जाए। अगर ये लेके चलते टीम ए डज नॉट विन द मैच, तो टीम ए मैच नहीं जीतती है, मतलब जीतती नहीं है तो हारती है हमेशा। समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारा ये वाला जो है ये गलत है। आ गया समझ में आपको? क्लियर है? ओके, एक बात और देते हैं सही। देखिए अच्छा सेंटेंस देते हैं। अध्यापक ने छात्र को सजा नहीं दिया है, या नहीं दी इसको बोलते हैं। अब बताइए कैसे होगा, क्या लिखें? द टीचर हैज नॉट punished द स्टूडेंट। और यहां पे भी द लगा देंगे, द टीचर, ठीक है। द टीचर हैज नॉट पनिश्ड द स्टूडेंट, कि अध्यापक ने छात्र को सजा नहीं दी है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत इसका। आगे चलते हैं, 2 सेंटेंस और फिर हमारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे वाक्य लिखे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आप इससे पूछेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो हमारा हो गया कौन सा? नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसमें देखते हैं। देखिए पहले देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा 2 तरह से बताता हूँ बच्चों में, क्या से शुरू होने वाला, शुरू में क्या आ जाए, और WH से। तो देखिए क्या अगर शुरू में आ गया तो हैज या हैव पहले आ जाएगा। अब इसमें हैजल का मतलब क्या होगा? प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। WH आ गया तो WH पहले आ जाएगा, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, वाक्य इधर लिखता हूँ। चलो एक तो वहाँ लिख देता हूँ। देखिए मैंने कहा क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या होगा? अच्छा सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं। क्या आ गया? वॉट नहीं लगेगा, लिया है सबसे बनेगा। तो हैव यू
हैव यू ईटन, ध्यान दीजिएगा, दो बातें बताऊंगा। हैव यू ईटन फूड और हैव यू टेकन फूड। अब बात आती है सर, हैव फूड भी होता है, हैव फूड खाना खा लिया, शॉर्टकट में चलता है, बिल्कुल फ्रेंचली चलता है, समझ गए आप लोग। मैंने अब हैव यू टेकन फूड और हैव यू ईटन फूड, हैव फूड खाना लोगे, तो वो बात अलग से जाती है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कई बार फ्रेंचली बोलते हैं हैव फूड, खाना खा लिया, तो खाना खाओगे, दो बातें चलती है, समझ गए। तो यहाँ पर ये क्या से शुरू है, आगे देखिए। जैसे वाक्य बनाते हैं WH वर्ड से, WH वर्ड से लेके चलते हैं हम लोग। जैसे हमने वाक्य लिया व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हम लेके चलते हैं इसमें क्या को लेके चलते हैं उसके अंदर। सही खत्म हो गई क्या, चल जाएगा। राम अपने घर क्यों नहीं गया है, समझिएगा ध्यान से। राम अपने घर यानी खुद के घर, अपने का मतलब मेरा नहीं है, आपका नहीं, ठीक है। अपने घर क्यों नहीं गया है, इंग्लिश बनाते हैं, क्यों आ गया, वाई हैज राम, नोट लग जाएगा। अच्छा नेगेटिव, पहले लिखते राम अपने घर क्यों गया है, राम चेंज करते हैं भैया, हो जाता है लिखने में, उसके घर क्यों गया है, अब तो ठीक है। ओके, मैं नेगेटिव समझ लिया इंटरोगेटिव के साथ साथ। ओके, तो वाई हैज राम गॉन टू हिज हाउस, ये प्रश्न आता है। वाई हैज राम गॉन टू हिज हाउस, राम जो है उसके घर क्यों गया है, सेंटेंस बन गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बनाए गए हैं। आप देखिए, अब जो हमारा लास्ट इसमें चलेगा वो चलेगा बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, किसका, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो देखते हैं बहुत जल्दी अच्छे तरीके से बनाते हैं इसको, यहीं पे बनाता हूँ। देखिए मैंने बनाया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पैटर्न आते हैं पहले इसका, ओके, दोनों एक साथ। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब लेके चलते हैं उस वाक्य को, इसी को देखिए। राम, दिख रहा है सबको, दिखेगा। राम अपने घर क्यों नहीं गया है, ये लो प्रश्न। तो हमने राम लिखा है यहाँ पे, तो राम लिख देंगे, राम लिखेंगे ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव भैया, तो क्यों पहले है तो वाई आ जाएगा, वाई हैज राम गॉन या नॉट, पहले नॉट बच्चों, नॉट गॉन टू, अब खुद के घर की बात है, यहाँ पर हिज यानी उसका था, यहाँ खुद का हो गया, तो क्या आ जाएगा, हिज हाउस ही चलेगा, यही तो खास बात है भैया। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैज हैव को आप समझ चुके हो, हैज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब भी है, हैज हैव एज ए मेन वर्ब भी है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका अगला और लास्ट टेंस लेकर के, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए टेंस। ओके, गुड डे, गुड बाय।